today we will start the chapter 3, trigonometric functions. So, what is trigonometry? Trigonometry is a branch of mathematics in which we deal with the measurement of the sides and the sides of the triangle and angles of a triangle. So, come to the angles. Angles, you can see OA is a ray, and when this ray OA is rotate about its end point O and come to the final position OB, then we can say the angle AOB is formed. So this original ray, we can say it is initial side, and the final ray OB, we can say terminal side. So when the rotation is anti-clockwise, जब आपका rotation anti-clockwise होता है, then angle will be positive. The positive angles forms होते हैं. और जब आपकी इनिशियल साइड क्लॉकवाइज रोटेट करती है और टर्मिनल साइड जो फाइनल पोजीशन OB को, जब ये फाइनल पोजीशन OB है, तब जो एंगल्स बनते हैं दैट विल बी द नेगेटिव एंगल्स. सो पॉजिटिव एंगल्स कब बनते हैं? पॉजिटिव एंगल्स तब बनते हैं जब आपकी इनिशियल रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, और जब आपकी इनिशियल साइड क्लॉकवाइज रोटेट करती है तब आपके पास कैसे एंगल्स बनते हैं? नेगेटिव एंगल्स. जैसे अगर हमें बनाना है प्लस 60 डिग्री, तो आप कैसे बनाएंगे? आप एक रे ड्रॉ करेंगे और O को आप 60 डिग्री बना देंगे, दैट इट विल बी द 60 डिग्री. OB इज द 60 डिग्री. लेकिन अगर आपको माइनस 60 डिग्री बनाना है देन इट इज द इनिशियल रे, और अब आप अपनी रो को, इट इज OA, एंड नाउ यू विल rotate it like this type, then it will be the minus 60 degree. It is the minus 60 degree and it is the plus 60 degree, right? The next topic is measurement of angles. Measurement of angles. In trigonometry, the angles can be measurement by two ways, degree measure and radian measure. First of all, हम डिग्री मेजर के बारे में पढ़ेंगे. स्टूडेंट, व्हाट इज डिग्री मेजर? अब तक आप अपने जो भी एंगल्स मेजर करते आए हैं वो डिग्रीज में करते आए हैं. 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, राइट? और आप उनको डिवाइड भी डिग्री के अकॉर्डिंग करते आए हैं कि इफ द एंगल इज बिटवीन 0 to 90 देन इट विल 0 to 89 देन इट विल बी acute angle. When it is up to 9, when it is exactly 90 degree, it is right angle. When it is greater than 90 degree and lesser than 180 degree, it will be obtuse angle. 180 degree is straight angle, and greater than 180 degree then it will be reflex angles, and so on. So students, what is डिग्री? डिग्री क्या है? अगर आपके पास एक सर्कल हो और आप अपने उस सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है करना, लेकिन अगर मैं एक प्रोटेक्टर ले लूँ जिससे कि आप एंगल्स मेजर करते हैं, तो आप देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है ये, और आप देख रहे हैं इसके कितने छोटे छोटे पार्ट्स किए गए हैं. आप सबके पास होगा, अपने घर पर देखिएगा कितने छोटे छोटे पार्ट्स किए गए हैं. तो अगर ये यहाँ तक ये 180 डिग्री है, राइट? तो अगर इसको कंप्लीट हम रोटेट कर दें तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा. सो व्हाट इज 1 डिग्री? 1/360th ऑफ कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल क्या होता है? 360 डिग्री. तो 360 कट जाएगा, आपके पास क्या आएगा? 1 डिग्री. सो 1 डिग्री क्या होता है? 1 डिग्री इज द 1/360th ऑफ द कंप्लीट एंगल, राइट? एंड नाउ स्टूडेंट्स, डिग्रीज को भी 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. आप सोचिए 1 डिग्री को भी 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. देन 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, और फिर 60 मिनट्स को वापस 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. देन इट विल बी 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स. तो अपने एंगल्स को डिग्री, मिनट्स और सेकेंड में लिखना, ये हम डिग्री मेजर में सीखते हैं कि अपने आपके पास कोई एंगल है उसको आप डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में लिखें, तो इट इज द डिग्री मेजर. नाउ कम टू द रेडियन मेजर. जैसे आपने 1 डिग्री किसको कहा? 1 डिग्री कहा आपने कि 1/360th पार्ट ऑफ द कंप्लीट रिवॉल्यूशन. नाउ कम टू द रेडियन मेजर. व्हाट इज रेडियन? इट इज अ न्यू टॉपिक फॉर यू स्टूडेंट्स. ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O. सेंटर O का एक सर्कल ड्रॉ कीजिए. नाउ OA इज द रेडियस. OA is R. O is the radius. Take arc length
AP whose length is R. OA आपकी रेडियस है R, AP एक लेंथ आर्क लीजिए जिसकी लेंथ भी कितनी है R. तो ये P पॉइंट को O से ज्वाइन कर दीजिए, आपके पास ये एंगल बना AOP. देन एंगल AOP इज इक्वल्स टू 1 रेडियन. अभी आपने इसको रोटेट किया है हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज, सो इट इज 1 रेडियन. अगर आप एक और सर्कल बनाएं, सेंटर O है एंड इट इज OA, आप एक और पॉइंट P डैश लें एंड नाउ इट इज क्लॉकवाइज, it is 1 and it is also R and it is also R, right? और it is also R. आपने जो AP dash लिया, this length is also R, तो it will also 1 radian but with minus sign, बिकॉज जब आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं इनिशियल साइड को और आपके पास जो एंगल्स मिलते हैं दैट विल बी माइनस. तो इस तरह से आपके पास जो एंगल AOP डैश आया वो किसके इक्वल हुआ, -1 रेडियन. जब आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आपके पास जो एंगल आएगा दैट विल बी 1 रेडियन, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज जब आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आपके पास जो एंगल आएगा दैट विल बी -1 रेडियन. सो स्टूडेंट्स, रेडियन क्या है, जब आपकी आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल होती है और वो आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है इट विल बी द 1 रेडियन. 1 रेडियन होने के लिए आर्क लेंथ और रेडियस की वैल्यू सेम होनी चाहिए, राइट? सो इट विल बी द 1 रेडियन. Now come to the very important topic. What is the relation between radian measure and degree measure? It is very important topic क्योंकि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, आपको डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में चेंज करना होता है और रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में चेंज करना होता है. सबसे पहले हम सीखेंगे क्या रिलेशन होता है डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में, क्या रिलेशन होता है उनके बीच में. टेक अ सर्कल विद सेंटर O. एक सर्कल लिया जिसका सेंटर O है. OA इज अ रेडियस इज R. नाउ फॉर 1 रेडियन के लिए हमने क्या किया, 1 रेडियन के लिए जितना OA था हमने उतना ही AP आर्क लिया जिसकी लेंथ क्या है R. AP की लेंथ भी क्या है R, और PO को ज्वाइन किया तो जो ये एंगल AOP बना ये क्या होता है 1 रेडियन. आप जानते हैं कि जब आपकी आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल होती है और जब सेंटर पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है 1 रेडियन होता है. सो एंगल AOP इज इक्वल्स टू 1 रेडियन. अच्छा बेटा, अगर मैं इस AO को प्रोड्यूस कर दूं, मैंने AO को प्रोड्यूस कर दिया और AO को प्रोड्यूस करने पर इसने सर्कल को इंटरसेक्ट किया, लेट दिस पॉइंट बी Q. ये पॉइंट Q हो गया. तो अब आपके पास सेंटर पे 2 एंगल्स बन रहे हैं. फर्स्ट एंगल इज AOP एंड सेकेंड एंगल इज AOQ. एंगल AOP के लिए आर्क लेंथ क्या है AP, और एंगल AOQ के लिए आर्क लेंथ देखिए AOQ ये एंगल है ना, और ये एंगल कैसा है आपके पास, स्ट्रेट एंगल है जिसकी मेजरमेंट कितनी होती है 180 डिग्री होती है. इसकी मेजरमेंट इट इज अ स्ट्रेट एंगल और इसकी मेजरमेंट कितनी होती है 180 डिग्री होती है. तो आपके पास 2 एंगल्स बन रहे हैं सेंटर पे. फर्स्ट इज AOP जिसकी वैल्यू है 1 डिग्री और सेकंड एंगल है AOQ जिसकी वैल्यू है 180 डिग्री. इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं. अब आपके पास AOP जिस आर्क लेंथ से बन रहा है दैट इज AP, और AOQ जिस आर्क लेंथ से बन रहा है दैट इज आर्क APQ. अब AP आर्क की लेंथ तो आपको पता है R है. देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ APQ? ऑब्वियसली इट इज पाई R, क्योंकि अगर आप ये सर्कल की बाउंड्री देखें दैट इट इज सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई R. अगर पूरी बाउंड्री की वैल्यू 2 पाई R है तो हाफ कितना हो गया, इट विल बी पाई R. तो हमारे पास इस आर्क की लेंथ पता चल गई कितनी होती है. ये सब बातें मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ बेटा क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक ट्रिग्नोमेट्री में रिलेशन होता है. वो क्या होता है कि सेंटर पर जो एंगल बनते हैं द एंगल्स ऑन द सेंटर, उनका रेशियो किसके इक्वल होता है, उनकी आर्क लेंथ के रेशियो के इक्वल होता है.
ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में आप यूज भी करेंगे इसका, कि सेंटर पे जो एंगल्स बनते हैं उनका रेशियो किसके इक्वल होता है, वो एंगल जिस आर्क से बने हुए होते हैं उनकी लेंथ के रेशियो के इक्वल होता है। वी कैन राइट वी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं एंगल AOP ओवर एंगल AOQ। एंगल का रेशियो किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ आर्क AP एंड लेंथ ऑफ आर्क APQ, लेंथ ऑफ आर्क APQ। सो एंगल AOP के प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 डिग्री, क्योंकि एंगल AOP की वैल्यू कितनी है, 1 रेडियन, इट इज 1 रेडियन। एंगल AOP के प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 रेडियन। और एंगल AOQ के प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 180 डिग्री। लेंथ क्या है आर्क AP की, इट इज R। और लेंथ क्या है APQ की, APQ की लेंथ है आपके पास पाई R। R से R कट हो गया, तो आपके पास बच गया 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ओवर पाई। तो ये आपका फॉर्मूला है जब आप रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे, राइट। तो आपके पास आ गया पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, देयर इंप्लाइज 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। मतलब अगर आपको डिग्री को रेडियंस में चेंज करना हो, डिग्रीज को रेडियन में चेंज करना हो, तो आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आपके पास है 60 डिग्री, राइट, और 60 डिग्री को आपको चेंज करना है रेडियंस में, तो आप 60 डिग्री की मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई बाय 80 में, पाई बाय 180 में, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18, सो इट विल बी पाई बाय 3 रेडियन। तो 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 3 रेडियन। तो बेटा इस तरह से हम रेडियंस को डिग्रीज में और डिग्रीज को रेडियन में चेंज करते हैं बाय दिस रिलेशन। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ओवर पाई एंड 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 पाई बाय 180 रेडियन। So this is the relation between डिग्री मीजर एंड रेडियन मीजर। और इसी के साथ आपके पास एक और फॉर्मूला जो आप देख सकते हैं, L, आर्क लेंथ क्या है, L, थीटा इज इक्वल्स टू L ओवर R। थीटा इज इक्वल्स टू, हम जो ये एंगल निकालते हैं कैसे निकालते हैं, ऐसे तो निकालते हैं, L ओवर R। जब हमारे पास L की वैल्यू भी R होती है और ये R होती है, देन थीटा कितना हो जाता है, 1 रेडियन। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी आपको इस फॉर्मूले से आप थीटा निकाल रहे हैं, देन इट मस्ट बी इन रेडियन। अगर आपके पास ये दे रखा है कि आर्क लेंथ कोई एंगल बना रही है, तो वो जो एंगल आएगा वो हमेशा रेडियन में ही आएगा। सो थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R। तो इसकी हेल्प से आप एंगल की वैल्यूज निकाल सकते हैं।